बिली बैट पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि केविन और स्मिथ जैसे तैसे कैप्टन फिनी से बच के उस ट्रेन में चढ़ गए थे एंड अब वो भी ऑसवाल्ड को ढूंढने निकल गए हैं। तो क्या वो ऑसवाल्ड को ढूंढ पाएंगे और आखिर कुरूसू उससे करवाना क्या चाहता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पार्ट में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे चक चकलिन ने इन 10 सालों में अपना इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, कैसे उसने केविन की बिली बैट कॉमिक चुराई और उसे अपना बनाया। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ हमें केविन का पास्ट दिखाया जाता है, यानी कि जब वो जोफू सेंसे और उस बैट के कहने पर अमेरिका आया तब उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसके असिस्टेंट चक चकलिन ने उसकी मांगा को अपना बनाया। तो जब वो 1950 में अमेरिका आया उसे पता चलता है कि उसका ऑफिस बिल्कुल खाली हो चुका है, वो जगह अब रेंट पर लग चुकी है। यहाँ केविन वहाँ के एक आदमी से पूछता है कि यहाँ एक कॉमिक स्टूडियो था, वो कहाँ गया? तो वो बोलता है कि वो तो कब का खाली हो गया है। और यहीं उसे पता चलता है कि अब उसकी बिली बैट कॉमिक चक चकलिन के नाम से बिक रही है। तो वो सीधा मार्वल कॉमिक्स के ओनर मिस्टर न्यूमन के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुमने मेरी कॉमिक चक के नाम कैसे कर दी? मैंने बस उसे कुछ टाइम के लिए ड्रॉ करने के लिए कहा था। तो न्यूमन बोलता है कि तुमने ही तो एक प्रॉपर ऑथराइजेशन भेजा था कि अब इस कॉमिक के राइट्स बी बैट पब्लिशिंग कंपनी को बेच दो, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। और ये सुनकर केविन एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसने कोई ऑथराइजेशन नहीं भेजा था। फिर आगे न्यूमन बताता है बिली बैट के राइट्स बेचने के बाद चक ने उसी पब्लिशिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया एंड जैसे ही वहाँ से वो कॉमिक पब्लिश होना शुरू हुई तो बिली बैट वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि अब वो मेजरली बच्चों पर फोकस करके बिली बैट कॉमिक को ड्रॉ कर रहा है। और अब तो टीवी पर बिली बैट आर करके एक प्रोग्राम भी आता है जिसे होस्ट करता है चक चकलिन। तो ये सब सुन के केविन वहाँ से सीधे चक के मेंशन पहुँच जाता है ताकि वो चक से मिलके अपनी कॉमिक के राइट्स वापस ले सके, लेकिन उसे वहाँ से धक्के मार के भगा दिया जाता है। वहाँ के गार्ड्स उसे चक से मिलने नहीं देते हैं। तो फिर वो थक हार के एक नई पब्लिशिंग कंपनी ज्वाइन करता है एंड फिर इस टाउन में आके एक नई मांगा ड्रॉ करना शुरू कर देता है जिसका नाम है मिस्टर पिस्टल हेयर गोज वेस्ट। और फिर इसके बाद क्या हुआ ये सब तो हमने लास्ट पार्ट में देख ही लिया था। तो वो यही सब मिस्टर स्मिथ को बताता है। तो स्मिथ उससे बोलता है कि प्रूव करो कि तुम ही ओरिजिनल ओनर हो, मुझे बताओ कि ऑसवाल्ड कहाँ है, क्योंकि तुम्हें तो उस बैट ने बता दिया होगा ना। तो केविन बोलता है हाँ, अभी वो डैलस में है। एंड फिर क्या, वो दोनों ऑसवाल्ड को ढूंढने डैलस निकल जाते हैं। और अब हमें फिनी का थोड़ा पास दिखाया जाता है कि आखिर वो किसके कहने पर केविन को ढूंढते हुए इस टाउन में आया था। तो यहाँ फिनी फोन पे किसी से बात कर रहा है। वो बोलता है हमें ऑसवाल्ड का पता चल गया है, वो अभी डैलस में है, बट अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उसके पास स्क्रॉल है भी या नहीं। तो वो आदमी बोलता है नहीं, ऑसवाल्ड के पास कोई स्क्रॉल नहीं है। ऑसवाल्ड को छोड़ो, पहले केविन यामागाता का पता लगाओ कि आखिर वो कहाँ है। वो अपनी कॉमिक्स में अपने सराउंडिंग्स को ड्रॉ करता है, तो जल्दी से उसका पता लगाओ। और ये सुनते ही फिनी केविन की मिस्टर पिस्टल हेयर कॉमिक देखने लगता है एंड यहीं से उसे पता चला कि वो टेक्सास में है एंड तभी वो उसे ढूंढने आ गया था। लेकिन जैसे तैसे केविन और स्मिथ वहाँ से बच के निकल गए। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके लिए फिनी काम कर रहा है। तो यहाँ वो अपना मेकअप करवा रहा होता है। इसके बाद वहाँ एक आदमी आता है। वो बोलता है चलिए सर, टाइम हो चुका है। तो वो आदमी उसके साथ जाने लगता है एंड वो एक स्टूडियो में पहुँच जाता है जहाँ होता है लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। तो यहाँ बिली बैट आवर प्रोग्राम शूट हो रहा है एंड ये आदमी कोई और नहीं, द फादर ऑफ बिली बैट चक चकलिन है। जी हाँ, अब वो बिल्कुल बदल चुका है क्योंकि ऑब्वियसली अब वो बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है। वो एक चंपू से चैट बन चुका है। उसका खुद का एक बहुत बड़ा मेंशन है। पूरी दुनिया उसे फादर ऑफ बिली बैट के नाम से जानती है। तो उसने अपने पार्टनर केविन को धोखा देके अपना इतना बड़ा नाम बना लिया है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टोनी और डायने पर, जिन्हें हमने लास्ट पार्ट में देखा था। गोल्डन कोला कंपनी के ओनर, उन्होंने जैसे तैसे शादी की थी एंड अब डायने प्रेग्नेंट है। तो वो अपनी कार से डैलस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी लिफ्ट मांगता हुआ दिखता है। तो टोनी गाड़ी रोक लेता है एंड वो उसे बैठा लेता है और वो लोग जाने लगते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद वो आदमी बोलता है यहीं पास में एक बोनफायर चल रहा है, क्या तुम देखना चाहोगे? और ये सुनकर टोनी काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ लेता है एंड फिर वो उस आदमी के साथ बोनफायर देखने जाने लगता है। यहाँ डायने कार में ही बैठी है क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रेग्नेंट है। तो वो फाइनली उस बोनफायर के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही टोनी उसके पास जाता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है।
वो देखता है कि वहाँ कुछ लोग मास्क पहन के एक ब्लैक आदमी को जिंदा जला रहे हैं, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। तो क्योंकि ये ईयर 1960 है, तो इस टाइम भी रेसिज्म बिल्कुल पीक पर था। टोनी ये सब देख के एकदम चौंक जाता है। यहाँ वो मास्क में से एक आदमी का चेहरा देख लेता है एंड फिर वो तुरंत भाग के अपनी कार के पास पहुँच जाता है एंड वहाँ से निकल जाता है। वो डरते डरते ये सब डायने को बताता है, तो वो बोलती है हमें पुलिस के पास चलना चाहिए एंड फिर वो पुलिस स्टेशन ढूंढने लगते हैं, जहाँ होपफुली उन्हें एक पुलिस स्टेशन मिल जाता है। तो वो तुरंत वहाँ जाते हैं। वो कांस्टेबल को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो बोलता है कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व मत हो। और तभी वहाँ का शेरिफ आ जाता है एंड ये कोई और नहीं वही आदमी है जिसका चेहरा टोनी ने उस बोनफायर के पास देखा था, यानी कि वही ये सब करवा रहा था। उसे देखते ही टोनी एकदम डर जाता है। यहाँ डायने उसे बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी टोनी उसका मुंह बंद करके उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो डायने पूछती है क्या हुआ, हमें उन्हें बता देना चाहिए, वो हमारी मदद करेंगे। तो टोनी बोलता है नहीं, ये वही आदमी है जिसे मैंने बोनफायर के पास देखा था, इसी ने उस ब्लैक आदमी को जलाने का ऑर्डर दिया था। एंड फिर वो जल्दी से कार स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है। और वो नोटिस करता है कि वहाँ के सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा टाउन ब्लैक लोगों से हेट करता है और डायने ब्लैक है। तो यहाँ वो कांस्टेबल उनकी हेल्प करता है। वो अपनी कार से उनकी कार टो करके गैराज में ले जाता है। अब वो उनकी हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भी ब्लैक है, उसे इस टाउन की सच्चाई पता है। वो उनकी कार रिपेयरिंग के लिए देके उन्हें अपने घर ले जाता है एंड फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ वो कांस्टेबल बोलता है कि इस टाउन के काउंसिलमैन मिस्टर रोनाल्ड इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो डायने बोलती है मुझे उनके पास ले चलो, बट यहाँ टोनी उसे यहीं रुकने के लिए बोलता है एंड खुद उनसे मिलने चला जाता है। वो उसके डाइनर पहुँच के उसका इंतजार करने लगते हैं, बट तभी वहाँ वो शेरिफ भी आ जाता है, जिसे देख के टोनी एकदम डर जाता है। और इतना ही नहीं, तभी मिस्टर रोनाल्ड भी आ जाता है एंड ये कोई और नहीं वही आदमी है जिसने उनसे लिफ्ट मांगी थी, जो उन्हें उस बोनफायर के पास ले गया था। और उन दोनों को देख के टोनी एकदम कांपने लगता है। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। वो रोते हुए बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। फिर इसके बाद वो वापस कांस्टेबल के घर पहुँच जाता है और अब अगला दिन होता है। तो वो कांस्टेबल अपनी जॉब पर निकल जाता है एंड अब उनकी कार भी रिपेयर हो चुकी है, तो अब वो दोनों यहाँ से बच के निकल सकते हैं। बट तभी टोनी को केविन वाली बिली बैट कॉमिक मिलती है एंड जैसा कि मैंने बताया था कि वो केविन की बिली बैट का बहुत बड़ा फैन है, तो वो उसे देखने लगता है। वो बिली की फेमस लाइन पढ़ता है कि जस्टिस वो नहीं है जिसके बारे में सिर्फ तुम सोचते हो, बल्कि जस्टिस वो है जिसके लिए तुम अपना खून पसीना आंसू सब कुछ लगा देते हो। और ये बात टोनी के दिल पर लग जाती है। वो एकदम से मोटिवेट हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो और नहीं भागेगा, वो उन सब का सामना करेगा। तो वो अपनी कार लेके उस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वो सब लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। रोनाल्ड उससे बोलता है जल्दी से अपनी ब्लैक वाइफ को लेके यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तो टोनी बोलता है हटो, मुझे शेरिफ से मिलना है। लेकिन तभी वो सब उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो उसे खूब मारते हैं एंड तभी वो कांस्टेबल और शेरिफ दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ कांस्टेबल टोनी की हालत देख के बोलता है शेरिफ, इसने सब कुछ देख लिया है कि आपने एक ब्लैक आदमी को जला के मार दिया था। और ये सुन के वो शेरिफ एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वो आदमी ये नहीं था, वो इसका ट्विन ब्रदर था। तो शेरिफ ये सुनते ही उन सबको रोक देता है और उनसे बोलता है कि मैं भी ब्लैक लोगों से हेट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें मार दिया जाए। और तभी वहाँ डायने भी आ जाती है। कांस्टेबल उससे चिल्ला के बोलता है कि आपके हस्बैंड ने बहुत बढ़िया काम किया। एंड फिर वो शेरिफ अपने ट्विन को अरेस्ट करने निकल जाता है और टोनी डायने के साथ डैलस के लिए निकल जाता है। तो यहाँ टोनी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के एक बहुत बड़े गलत काम को होने से रोक दिया। एंड ऐसे ही रियल लाइफ में भी जब कुछ लोगों ने रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, तब जाके आज हर कलर के लोग एक साथ रह पा रहे हैं। रेसिज्म पहले जितना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो अभी भी रेसिज्म करते हैं, बट अब वो भी टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओसवाल्ड पर। वो एक कैफे में होता है, लेकिन तभी वहाँ कुरूसू आता है। वो बोलता है क्या तुम्हें राइफल मिली? तो ओसवाल्ड बोलता है हाँ। फिर वो पूछता है मुझे किसे शूट करना है? तो कुरूसू बताता है एक रिटायर्ड जनरल को। तो ओसवाल्ड पूछता है कि आखिर उसने किया क्या है? तो कुरूसू बोलता है क्या तुम्हें प्रेसिडेंट कैनेडी पसंद है? तो ओसवाल्ड बोलता है हाँ। फिर कुरूसू बोलता है ये उन्हीं को बचाने के लिए है। एंड इतने
इतना बोल के वो वहाँ चला जाता है। फिर ऑसवर्ल्ड भी अपने घर पहुँच जाता है। यहाँ वो अपनी वाइफ को उस राइफल के साथ फोटो खींचने के लिए बोलता है। एंड अब फाइनली वो दिन आ चुका है। यहाँ ऑसवर्ल्ड उस रिटायर्ड जनरल को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ बिली आ जाता है, जिसे देख के ऑसवर्ल्ड एकदम डर जाता है। यहाँ बिली बैट उसे मारने से मना कर रहा है, लेकिन ऑसवर्ल्ड नहीं मानता है। वो बिली बैट को शूट कर देता है एंड वो गोली उसके थ्रू जाके जनरल को लग जाती है और फिर ऑसवर्ल्ड वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन न्यूज छपती है कि जनरल एडविन वॉकर पर गोली चली और वो काफी इंजर्ड है, यानी कि वो सरवाइव कर गया क्योंकि बिली ने ऑसवर्ल्ड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, जिससे वो अच्छे से एम नहीं कर पाया और जनरल सरवाइव कर गया। तो ऑसवर्ल्ड वापस से उसी कैफे में पहुंच जाता है एंड वहाँ फिर से कुरुसु आता है। वो बोलता है, तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। मैंने तुम्हें उसे जान से मारने के लिए नहीं कहा था और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। बट ये सुन के ऑसवर्ल्ड एकदम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर वहाँ बिली बैट नहीं आता तो ऑसवर्ल्ड उसे जान से मार देता। यहाँ कुरुसु बोलता है, एक्सीलेंट जॉब, एंड वो उसे इस काम के पैसे दे देता है और बोलता है, अब तुम थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मैंने सुना है कि तुम्हारे अंकल न्यू ऑर्लिन्स में रहते हैं, तो वहीं चले जाओ। फिर इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है केविन और स्मिथ पर। तो वो दोनों फाइनली ऑसवर्ल्ड के घर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑसवर्ल्ड कुरुसु के कहने पर अपनी वाइफ को लेकर न्यू ऑर्लिन्स जा चुका है। तो वो दोनों हार मान के वहाँ चले जाते हैं एंड यहाँ हम देखते हैं कि केविन ने ऑलरेडी बिली बैट का एंड ड्रॉ कर लिया है एंड इसके फाइनल चैप्टर में बिली अपीयर ही नहीं होता है। तो स्मिथ पूछता है, तुमने फाइनल चैप्टर में इसके मेन कैरेक्टर बिली को क्यों नहीं ड्रॉ किया? तो केविन बताता है, इससे पहले के चैप्टर में बिली ने उन शूटर से प्रेसिडेंट को बचाने के लिए खुद की जान दे दी है, इसीलिए वो फिनाले में अपीयर नहीं होता है। यहाँ बिली केविन से बोलता है कि अगर तुम्हें प्रेसिडेंट को बचाना है तो ऐसे ही किसी को सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो केविन बोलता है, बस अब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी ये स्टोरीज नहीं सुननी है। तो बिली बोलता है, मेरी स्टोरीज? इन सब के आर्टिस्ट तुम हो, ये सब तुमने सोचा है? तो केविन ये स्मिथ को बताता है कि उस बैट ने मुझसे बोला कि ये सब मैंने सोचा है, ये सब मेरा किया धरा है। प्रेसिडेंट को बचाने के लिए किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड फिर इसके बाद वो दोनों बाहर टहलने लगते हैं। यहाँ केविन देखता है कि बहुत सारे लोग खड़े होकर टीवी पर बिली बैट प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसे होस्ट कर रहा है चक चकलिन। लेकिन तभी उसे देख के केविन एकदम चौंक जाता है। वो बोलता है, ये आदमी कौन है? ये चक नहीं है। और इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। No, 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 no. Wait. तो अभी तक हम जिसे चक चकलिन समझ रहे थे वो चक है ही नहीं, तो आखिर ये आदमी कौन है? और अगर ये चक नहीं है तो फिर चक कहाँ गया? ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। एंड फिकर नॉट, इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं वैसे ही अपलोड कर दूंगा, फिर चाहे वो 100 लाइक्स कल ही क्यों ना हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।